विषय चल रहा है परमात्मा का ठीक ठीक ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। क्या साधन परमात्मा ने हम सभी को दे रखे हैं, जिन साधनों का हम उचित रूप से प्रयोग कर सकें, इस विषय पर चर्चा चल रही है। अब आगे का जो प्रकरण है उसको देखते हैं। परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को यह साधन रूपी जो शरीर दे रखा है, इसमें हमने जाना है वाक वाणी प्राणः प्राणः, जो प्राण हैं 5, इनको जाना है। अब आगे जानते हैं ओम चक्षु चक्षु। चक्षु एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्य देखने का है। जिन चक्षुओं को हम देखते हैं, आँख के गोलक, यह एक साधन मात्र है। इस गोलक जो चक्षु हैं, जिसमें पलक है, पुतली है और यह गोलक है, यह एक स्थूल साधन है। इस चक्षु के अंदर जो तेज है उसको हम सभी चक्षु इंद्रिय कहते हैं। चक्षु इंद्रिय के बिना गोलक कोई कार्य नहीं करते हैं। यह दिखाई देने वाला तो एक साधन है, इसके अंदर जो प्रकाश जो तेज आ रहा है वह चक्षु इंद्रिय का है। यह चक्षु इंद्रिय हमें ज्ञान प्राप्त कराने का कार्य करते हैं। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम सभी देखते हैं और अपने अंदर जो संचित कर्म ज्ञान है, उनके आधार पर निर्णय होता है कि जो देखा है यह वही है या वह नहीं है। जैसे हम देखते हैं यह दीवार है, यह सड़क है, यह पेन है, यह पुस्तक है, यह स्त्री है और ये पुरुष है, इत्यादि जो प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखा जाना होता है, वह चक्षु इंद्रिय का ज्ञान है। केवल इसका कार्य देखने का है जो चक्षु इंद्रिय है, और निर्णय करने का काम बुद्धि का है। और चक्षु इंद्रिय स्वयं कार्य नहीं करती। चक्षु जो इंद्रिय है वह मन के आदेश से कार्य होता है। तो हम सभी परमात्मा का जब ध्यान करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं ओम चक्षुष चक्षु। तो चक्षु से हमें समझ में आता है कि हे परमपिता परमात्मा, यह जो हम सभी को, जो हम सभी आत्माएं वर्तमान में हैं, चक्षु इंद्रिय आपकी कृपा से हमको मिला है। इस चक्षु इंद्रिय से जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमें ज्ञान होना चाहिए, उसके विपरीत हमें कोई ज्ञान न हो। यदि हम देखते कुछ हैं और उसका ज्ञान हम दूसरे रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह ग्रहण किया हुआ ज्ञान हमारा संचित कर्म बनता है। यदि हमने उस ज्ञान को शुद्ध रूप में जो जैसा है ठीक वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है। यदि हमने देखा तो और रूप से है और संचित मन में कुछ और चल रहा है, तब वह जो कर्म बनेगा वह उचित नहीं होगा, हम सभी आत्माओं के लिए हानिकारक होगा। आँख से हमें सभी को यही विचार करना है, जहाँ तक हो सके ठीक देखें। ठीक देखने के उपरांत उसका जैसा जो है वैसा ही विचार करें और वैसा ही उससे लाभ लेने का प्रयास करें। तब जो संचित कर्म देखने के बाद बनता है वह कर्म पुण्य का होगा। और यदि इसके विपरीत ओम चक्षु चक्षु बोल दिया है
और चक्षु कहीं और देख रहे हैं, मन में विचार कुछ क्लिष्ट या भ्रष्ट चल रहे हैं, तो चक्षु इंद्रिय का दोष नहीं है। जैसा मन में विचार चल रहा है वैसा कर्म केवल मेरा बनेगा और वह मुझे उन्नति की ओर भी ले जा सकता है, पतन की ओर भी ले जा सकता है। चक्षु इंद्रिय से हमेशा धर्मानुकूल ही देखें, धर्मानुकूल ही विचार करना योग्य है, देखना और देखने के उपरांत उसका विचार करना। अधिकतर जो इंद्रिय कार्य करती है इन पांचों इंद्रियों में, इसमें ज़्यादातर कार्य चक्षु इंद्रिय का ही होता है। हम हर वक्त देखते रहते हैं और सभी देखे हुओं के संस्कार नहीं बनते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं, चक्षु इंद्रिय भी खुला हुआ है, लेकिन कोई हमसे पूछता है कि रास्ते में आपने वो वस्तु देखी है क्या? हम कह देते हैं कि हमने उधर ध्यान नहीं दिया। तो इसका यही अर्थ हुआ कि मन ने चक्षु इंद्रिय को उसे देखने का आदेश नहीं दिया और हम इस प्रकरण जो भली भांति ईश्वर को जानने का प्रकरण है, इससे पहले मन के महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी विषयों को जान चुके हैं, क्योंकि मन ही आदेश देता है अच्छे को देखने के लिए भी और बुरे को देखने के लिए भी। मन इन सब इंद्रियों का स्वामी होता है। हम सभी को योग्य हैं आँख से हम पवित्र ही देखें और पवित्रता से ही सोचें, क्योंकि परमपिता परमात्मा का हम सभी ध्यान करते हैं और परमात्मा पूर्ण पवित्र है, परम है और पूजनीय है। चक्षु इंद्रिय, चक्षु बोलने से चक्षु के अर्थ को जाना, ये गोलक एक साधन मात्र है। इनके अंदर जो इंद्रिय कार्य कर रही है वह सूक्ष्म रूप से है। उस चक्षु इंद्रिय जो सूक्ष्म है उसके कारण से यह गोलक कार्य करते हैं। अर्थ को जाना, शब्द हो गया चक्षु, चक्षु अर्थ हो गया गोलक, और गोलक के अंदर जो प्रकाश आ रहा है वह चक्षु इंद्रिय है। और हमें जानना है अर्थ के प्रति भावना, श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है कि सत्य को धारण करें। सत्य जो जैसा हमें दिखाई दे रहा है, जैसा हम मन से विचार कर रहे हैं, ठीक वैसे ही मेरे अंदर वही संस्कार बनेंगे। और वे संस्कार दो तरह के बनते हैं, या तो अच्छे या बुरे। इसलिए मुझे अच्छा ही देखना है, अच्छा ही सोचना है, और संस्कार अच्छे बनने से हम सभी आत्माओं की उन्नति होती है। हमने आज चक्षु इंद्रिय के बारे में जाना। 3 शब्दों को हम जान चुके हैं। ओम वाक, वाणी का बहुत प्रभाव, ओम प्राण है, और इसके बाद ओम चक्षु, तीनों को हम जान चुके हैं। आगे का प्रकरण फिर रखेंगे। ओम